तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट 1 को, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 को, जिसका नाम है बॉयलर प्रॉब्लम्स एंड सॉफ्टनिंग मेथड। बेसिकली इसमें बॉयलर के बारे में पढ़ना होता है और सॉफ्टनिंग मेथड के बारे में जानना होता है कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में किस तरह से बॉयलर का यूज़ होता है और कौन कौन से सॉफ्टनिंग मेथड यूज़ होते हैं। बेसिकली आप इंटरफेस पे देख रहे होंगे, बॉयलर हेडिंग दिया हुआ है आपका। इसमें स्टेटमेंट लिख रहा है कि ये बॉयलर इज अ क्लोज्ड वैक्यूल इन विच वाटर अंडर प्रेशर इज ट्रांसफर इनटू स्टीम बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। यानी बॉयलर क्या है, एक प्रकार का क्लोज वैक्यूल है जिसमें वाटर क्या होता है, अंडर होता है प्रेशर में, और साथ ही साथ वो क्या होता है, स्टीम आपका कन्वर्ट होता है वाटर के थ्रू, किसके थ्रू, स्टीम हीट के द्वारा कन्वर्ट होता है। यही सारे स्टेटमेंट इसमें लिखे गए हैं और कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और उसके बाद एक और हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉयलर फीड वाटर शुड बी कॉरेस्पॉन्डेंट विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। यानी बॉयलर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोजिशन के साथ जो होता है वाटर में वो होता है। इसमें नंबर 1 इसका कह रहा है कि इट्स हार्डनेस शुड बी बिलो 0.2 ppm। यानी इसका जो हार्डनेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0.2 ppm से कम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि इट्स कॉस्टिक अल्कलिनिटी ड्यू टू हाइड्रोक्साइड शुड बी बिटवीन 0.15 एंड 0.45 ppm। ओके। एंड थर्ड नंबर इसमें कह रहा है कि इट्स सोडा अल्कलिनिटी ड्यू टू Na2CO3 शुड बी 0.45 to 1 ppm। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ। उसके बाद बॉयलर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें कि कौन कौन से बॉयलर प्रॉब्लम होते हैं, तो उसमें नंबर 1 प्रॉब्लम है स्लर्ज एंड स्केल फॉर्मेशन। सेकंड है आपका प्राइमिंग एंड फोमिंग। थर्ड है आपका कैरी ओवर। एंड 4 है आपका बॉयलर कोरोजन। एंड 5 है आपका कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। सबसे पहला इसमें टॉपिक है वो है आपका स्लर्ज एंड स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर। तो इसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो इसमें कह रहा है कि इन अ बॉयलर वाटर इज कंटिन्यूसली एवोपरेट फ्रॉम टू फॉर्म स्टीम। यानी इस जो बॉयलर है, इस बॉयलर में क्या होता है, वाटर लगातार इवोपरेट होता रहता है स्टीम के फॉर्म में। ओके। एंड उसके बाद कह रहा है कि दिस इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, किसके द्वारा, कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट के द्वारा। फाइनली ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द ionic product of these salts exist their solubility product and hence they are thrown out as precipitate। ओके। तो ये स्टेटमेंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। बेसिकली स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल को मैं आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मिलती रहे। उसके बाद आपका आता है स्लर्ज क्या, तो स्लर्ज के बारे में आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। बेसिकली स्लर्ज क्या है, कौन कौन प्रकार के स्लर्ज इसमें यूज़ होते हैं, किस तरह से क्या उसका फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका है डिसएडवांटेज ऑफ स्लर्ज फॉर्मेशन। एग्जामिनेशन में कभी कभी आ जाता है कि डिसएडवांटेज ऑफ स्लर्ज फॉर्मेशन क्या होता है, तो वो आपको लिखना होता है। तो बेसिकली ये इसके डिसएडवांटेज है, जिसमें नंबर 1 कह रहा है कि स्लर्ज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। स्लर्ज क्या है आपका, पुअर कंडक्टर है किसका, हीट का। सो दे टेंड टू वेस्ट पोर्शन ऑफ हीट जनरेटर एंड दस डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पॉइंट इसमें कह रहा है कि एक्सेसिव स्लर्ज फॉर्मेशन डिस्टर्ब्स the working of the boiler and it's settle in the region of poor water circulation such as pipe connection, plug opening, gauge glass connection and by causing even choking of the pipe। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अगर हम प्रिवेंशन ऑफ स्लज फॉर्मेशन की बात करें, किस तरह से स्लज को फॉर्म किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो उसमें नंबर 1 ये है बाई यूजिंग सॉफ्ट एंड वाटर। यानी सॉफ्ट एंड वाटर के थ्रू हम स्लज फॉर्मेशन को देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि बाय द फ्रीक्वेंटली ब्लो डाउन ऑपरेशन के थ्रू हम इसे देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद स्लर्ज के बाद आपका आता है स्केल क्या है, तो स्केल आप देख सकते हैं क्या है, स्केल आर हार्ड डिपॉजिट फॉर्मली स्टिकिंग टू द इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर। यानी स्केल हार्ड डिपॉजिट होता है जो कि इनर सरफेस ऑफ बॉयलर में होता है। एंड दे आर डिफिकल्ट टू रिमूव, इसको रिमूव करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी यानी थोड़ी सी कठिनाई होती है। इवन विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड चीज़ल, यानी उससे हम क्या कर सकते हैं, हथौड़े और छेनी के मार से भी नहीं तोड़ सकते, इतना ज़्यादा वो थोड़ा सा मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। एंड दे आर मेन सोर्सेज ऑफ द बॉयलर ट्रबल्स। ओके। उसमें नंबर 1 है किस तरह से इसको रिमूव किया जाता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से उसे हम रिमूव कर सकते हैं। और
कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बाद उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट के डिकम्पोजिशन के साथ। और थर्ड नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम साल्ट के थ्रू हम उससे रिमूव कर सकते हैं, उसका रिएक्शन भी दिया हुआ है। बेसिकली आपको रिएक्शन पता होना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री का मेन पार्ट रिएक्शन ही होता है। और 4 नंबर आपका देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सिलिका। और सिलिका स्केल का ये डिसएडवांटेज है, कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं स्केल के, तो वेस्टेज ऑफ फ्यूल होता है, जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। थिकनेस ऑफ स्केल का ये चार्ट बेसिकली आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे आप कंप्लीटली इन सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। टोटल 4 पॉइंट इसमें है। रिमूवल ऑफ स्केल को किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या उसके प्रोसेस हैं, तो प्रोसेस में आप देख सकते हैं इसको, तो सारे पॉइंट इसमें देख सकते हैं। फुटर टोटल 4 पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लज एंड स्केल में क्या क्या डिफरेंस है, तो स्लज और स्केल का आप चार्ट बना के प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, और स्लर्ज और स्केल के डिफरेंस को बता सकते हैं ईजिली। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तब तक आप इसी वीडियो को कंप्लीट कीजिए, फिर इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लाएंगे जिसमें हम लोग प्राइमिंग और फोमिंग को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।